जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 15 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया, अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञा पालन। मतलब सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया को जानेंगे और सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया के तहत हम लोग अनुरूपता क्या है, अनुपालन क्या है और आज्ञा पालन क्या है, इन तीनों टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है। समाज में रहने के कारण समाज के बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण, समाज में रहने के नाते समाज के बहुत सारे लोगों के संपर्क में वो आता है। उसकी मुलाकात अच्छे लोगों से होती है और बुरे लोगों से होती है। तो समाज में रहने के कारण कई सारे लोगों से मिलने के कारण, मिलने के क्रम में किसी न किसी व्यक्ति का, समाज के किसी न किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। मतलब सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया, मतलब समाज का प्रभाव। सामाजिक प्रभाव का मतलब होता है समाज का प्रभाव। हम, आप या संसार के कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहकर समाज के जिस गुण धर्म को सीख लेते हैं, समाज के जिन आदर्शों को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार ही हम सब काम करना प्रारंभ करते थे, इसको हम सामाजिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया को जान ले। सामाजिक प्रभाव हम सीखते कैसे हैं, कहाँ सीखते हैं? तो सामाजिक प्रभाव को हम समाज में सीखते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है। समाज के साथ साथ सिनेमा, टेलीविजन, खेल के साथ ही इन सब से भी हम कुछ न कुछ बातों को, तथ्यों को सीखने का काम करते हैं। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञा पालन, ये जो तीन शब्द हो गया, अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञा पालन, इन तीनों के बारे में विचार देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था केलमैन। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञा पालन के संदर्भ में बात करने वाले, बताने वाले जो विद्वान थे वह कौन थे? केलमैन थे। तो केलमैन ने सामाजिक प्रभाव को दिखाने वाले, बताने वाले तीन तत्वों का उल्लेख किया, अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञा पालन। तो आइए जानते हैं अनुरूपता क्या है। पहले जानेंगे नंबर 1 में अनुरूपता क्या है। अनुरूपता क्या है? अनुरूपता तो कहता है अनुरूपता एक सामाजिक व्यवहार है। अनुरूपता एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा बना लेता है या बनाने का प्रयास करता है। अनुरूपता मतलब जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा बना लेता है या बनाने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति के उस व्यवहार को हम अनुरूपता के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, अनुरूपता एक नैसर्गिक गुण है। अनुरूपता एक नैसर्गिक गुण है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसके गुण को एडॉप्ट करता है, किसके अनुसार अपने व्यवहार को करता है। यह व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है। अगर उसमें उसका परवरिश, उसके चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो अच्छे गुणों को एडॉप्ट करेगा। लेकिन यदि उसके पालन पोषण में या उसके रहन सहन में कोई कमी है तो अक्सर बुरे लोगों के विचारों का अनुकरण करने का प्रयास करेगा। तो अनुरूपता क्या है? मतलब कॉन्फर्मिटी क्या है? तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने आदर्श को दूसरे के विचार या आदर्श के जैसा बना लेता है
या बनाने की चेष्टा करता है, तो इसको हम अनुरूपता के नाम से जानते हैं। और अनुरूपता पर काम करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था शेरिफ तथा ईश। अनुरूपता पर विचार करने वाले, बात करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था शेरिफ और एश। और आपको बता दें अनुरूपता के 3 घटक हैं। अनुरूपता के कितने घटक हैं? तो शेरिफ और एश के अनुसार अनुरूपता के 3 घटक है। अनुरूपता के कितने घटक? 3 घटक है। पहला समूह का आकार, समूह का आकार। दूसरा है अल्पसंख्यक समूह का आकार, अल्पसंख्यक समूह का आकार। और तीसरा कार्य की प्रकृति। तीसरा कौन है? कार्य की प्रकृति। तो प्रश्न है समूह का आकार, अल्पसंख्यक समूह का आकार और कार्य की प्रकृति अनुरूपता को प्रभावित करती है। या अनुरूपता के ये 3 क्या है? अनुरूपता के 3 घटक हैं। तो समूह का आकार याद रखेंगे, यदि समूह का आकार बड़ा होगा तो व्यक्ति पर प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन समूह का आकार छोटा होगा तो समूह का प्रभाव व्यक्ति पर पूरा पूरा पड़ेगा। दूसरा अल्पसंख्यक समूह का आकार, अल्पसंख्यक है लेकिन उसका समूह बड़ा है तो यहां पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसकी संख्या कम, समूह का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन समूह में सदस्यों की संख्या कम है तो यहां पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। और कार्य की प्रकृति, कार्य करने की प्रकृति का भी, कार्य करने के तरीका का भी आपको बता दे हमारे अनुरूपता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, इसके अलावा है व्यवहार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। अगला जो है इसमें चौथा नंबर व्यवहार की या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, कब किसके तरफ जाना चाहते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने कह दिया कि अनुरूपता अपने विचार को दूसरे के जैसा लाने का प्रयास करता है या लाने की चेष्टा करता है या ला लेता है। तो आपका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भी, आपका व्यक्तिगत विचार भी आपके अनुरूपता को प्रभावित करती है। इसके अलावा आपका व्यक्तित्व अनुरूपता को प्रभावित करने वाला जो कारक है व्यक्तित्व भी है। आपका पर्सनालिटी भी, आपका व्यक्तित्व भी आपके अनुरूपता को प्रभावित करता है। तो अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, घटक कौन कौन है? तो अनुरूपता के घटक हैं समूह का आकार, अल्पसंख्यक समूह का आकार, व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। अगला है अनुपालन क्या है। फिर मन प्रश्न होगा कि अनुपालन क्या है या अनुपालन किसे कहते हैं। अनुपालन क्या है या अनुपालन किसे कहते हैं? तो अनुपालन एक सामाजिक गुण है या एक सामाजिक अभिव्यक्ति है। अनुपालन व्यक्ति का एक सामाजिक अभिव्यक्ति है, व्यक्ति का एक सामाजिक गुण है। मतलब जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज के बड़ों का या किसी प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को फॉलो करता है, आदेश को पालन करता है, तो उसको हम अनुपालन के नाम से जानते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के आदेश को पालन करता है, किसी के आदेश को फॉलो करता है, किसी के आदेश पर चिंतन मनन और अनुकरण करता है, तो इसको हम अनुपालन के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के आदेश को मानता है, पालन करता है, तो किसी के आदेश को मानना, स्वेच्छा से किसी के आदेश को, किसी के बात को मानना, उसके अनुसार काम करना, अनुपालन मतलब किसी के आदेश का पालन कहलाता है। अब है अनुपालन की प्रविधियां कौन कौन हैं। तो अनुपालन की प्रविधि की बात करते हैं तो दूसरा नंबर टॉपिक है, नंबर पहला एक है अनुपालन का मतलब होता है किसी के आदेश को, किसी के आग्रह को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और अनुपालन के कई घटक हैं, अनुपालन के कई तत्व हैं या कई घटक हैं। इसका पहला है प्रवेश पाने की विधि। प्रवेश
पाने की विधि। कोई व्यक्ति किसी के आदेश को इसलिए फॉलो करता है ताकि वो प्रवेश कर सके। जैसे बच्चा अपने विद्यालय में अपने टीचर का आदेश इसलिए मानता है ताकि टीचर उसे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दे दे। हम किसी सरकारी पदाधिकारी की बात इसलिए फॉलो करते हैं ताकि वह आदेश दे सके जिस आदेश से हमको लाभ होने वाला है। दूसरा, अंतिम समय की प्रविधि, अंतिम सीमा की प्रविधि। दूसरा क्या है? अंतिम सीमा की प्रविधि। मतलब अनुपालन का दूसरा जो घटक है अंतिम सीमा की प्रविधि। आप अंतिम समय तक किसी से लाभ लेना चाहते हैं, कुछ इच्छा पाल के रखें, इसलिए आप किसी के आदेश को पालन करते हैं। और वार्ता अस्वीकरण, तीसरा होगा वार्ता अस्वीकरण। आप किसी के बात को अस्वीकार करना चाहते हैं, उसके बात को काटना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, तो यदि आपको किसी के बात को टालना है तो यहां भी आप क्या करेंगे? अनुपालन का गुण आप में अपनाएंगे। उसके बाद आज्ञा पालन क्या है? आदेश को मानना। आज्ञा पालन क्या है? तो किसी के आदेश को, अनुपालन में किसी के व्यवहार के जैसा व्यवहार करना। आज्ञा पालन मतलब किसी की बात को, किसी के आदेश को, किसी की आज्ञा को, या खास करके बड़ों की आज्ञा को पालन मान लेना आज्ञा पालन करता है। और मन में होगा व्यक्ति आज्ञा पालन क्यों करता है? तो व्यक्ति आज्ञा पालन इसलिए करता है ताकि उसे संतोष मिलता है। व्यक्ति आज्ञा पालन क्या है? तो किसी के आदेश को फॉलो कर लेना आज्ञा पालन कहलाता है। आज्ञा पालन क्यों करता है? संतोष के लिए, मतलब आत्मसंतुष्टि के लिए। दूसरा, सम्मान पाने के लिए। हम किसी के आदेश को इसलिए पालन करके क्योंकि हमको सम्मान मिल सके। तीसरा, हमारी व्यक्ति का उससे प्रकृति होती है, उसकी सोच होती है कि हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, सम्मान पाने के लिए व्यक्ति की प्रकृति होती है, संतोष पाने के लिए। और समर्थन के लिए, मतलब हमें किसी व्यक्ति के समर्थन और सहयोग पाना है, तो समर्थन और सहयोग के लिए हम आज्ञा पालन का काम करते हैं। तो यह प्रश्न हुआ कि अनुरूपता क्या है? तो अपने व्यवहार को किसी के व्यवहार के जैसा बना लेना अनुरूपता कहलाता है। अनुरूपता के घटक है समूह का आकार, अल्पसंख्यक समूह का आकार, कार्य की प्रकृति, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अभिवृत्ति। आज्ञा पालन क्या है? तो किसी के आदेश को, अपने से बड़े के आदेश को मान लेना, फॉलो कर लेना आज्ञा पालन कहलाता है। और आज्ञा पालन इसलिए करते हैं ताकि हमको संतोष मिले, सम्मान मिले, हमारी प्रकृति है आज्ञा पालन करने की, हमें समर्थन प्राप्त कर सके, सहयोग प्राप्त कर सके। अनुपालन अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा कर लेना, अपने व्यवहार या विचार को दूसरे के व्यवहार या विचार के जैसा कर लेना अनुपालन कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रवेश पाने की विधि, अंतिम सीमा की प्रविधि और वार्ता का स्वीकारण। किसी के बात को अस्वीकार करने का मन है, इसलिए हम अनुपालन भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये था मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 5। पुनः कल हम लोग मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 16 को लेकर आएंगे। और बीच में हो सके तो 1-2 दिन क्लास बंद भी रहेगा, लेकिन कल के वीडियो में हम लोग सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। सहयोग, प्रतिस्पर्धा और उसके प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।